राधे राधे मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र चैनल सेम ज्ञान सागर में। मैं हूं आपकी अपनी गौ माता और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी दिव्य कथा जो हमारे पवित्र गरुड़ पुराण के गहरे ज्ञान से निकली है। ये कथा है उन कर्मों की जो हमारे जीवन के बाद भी हमारा पीछा करते हैं और हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि आप इस पवित्र ज्ञान को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी का बटन दबाएं और लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। गौ माता की दिव्य कथा, कर्म और पुनर्जन्म की गाथा आज मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसी गहरी सच्चाई जो वेदों और पुराणों में छुपी हुई है। ये बात है उन 11 विशेष कर्मों की जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके अगले जन्म की योनि तय करते हैं। इस पवित्र कथा में मैं आपको ले चलूंगी उस अदृश्य संसार की यात्रा पर जहां हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। पहली कथा मित्रद्रोही रामू की गाथा। गंगा तट पर स्थित कनकपुर नामक नगर में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक प्रिय मित्र था श्यामू, जो उसे अपना भाई मानता था। एक दिन श्यामू को अपने व्यापार के लिए धन की आवश्यकता हुई और उसने रामू से सहायता मांगी। रामू ने मित्रता का वास्ता देकर श्यामू से बड़ी मात्रा में धन और सोना लिया, ये वादा करके कि वो एक महीने में सब कुछ वापस कर देगा। परंतु रामू के मन में धन का लालच जाग गया और उसने श्यामू को धोखा देने की योजना बनाई। उसने झूठे कागजात तैयार किए और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया कि श्यामू ने उससे धन लिया है। इस झूठे मुकदमे में श्यामू की सारी संपत्ति चली गई और वो गरीबी में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गया। रामू अपनी चालाकी पर इतराता रहा, परंतु भगवान का न्याय देखिए कि कुछ वर्षों बाद जब रामू की मृत्यु हुई तो उसे नरक के घोर कष्ट सहने पड़े। इसके बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो हिमालय की चोटियों पर एक गिद्ध बना, जो मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। रोज वह उस मांस को खाते समय अपने पिछले जन्म की मित्रता के साथ किए गए विश्वासघात को याद करता और पश्चाताप करता रहता। दूसरी कथा धर्मनिंदक गणेशु की गाथा। काशी में गणेशु नाम का एक पंडित रहता था, जो अपने आप को बहुत बड़ा। आंसुओं का शाप लगा और विष्णुदासु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे नरक में भेजा गया और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। वो दिन भर खेतों में काम करता रहता और अपने पिछले जन्म में ज्ञान छुपाने के पाप का प्रायश्चित करता रहता। पांचवी कथा चालाकी करने वाले धूर्त लालू की गाथा। अयोध्या में लालू नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। वो हमेशा सीधे सादे लोगों को धोखा देता और उनका पैसा हड़प जाता था। वो नकली आभूषण बनाकर उन्हें सोने के नाम पर बेचता था, अनाज में कंकड़ मिलाकर बेचता था और तराजू में भी गड़बड़ी करता था। उसकी चालाकी से बहुत से लोग ठगे गए थे, परंतु कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था, क्योंकि वो बहुत चतुर था। एक दिन उसने एक गरीब किसान को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिससे वो किसान कर्ज में डूब गया। उस किसान के श्राप के कारण लालू की मृत्यु हो गई और वह नरक में गया। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह एक उल्लू बना, जो दिन में अंधा रहता था और रात में जागता था। उसकी चालाकी का फल ये हुआ कि वो हमेशा अकेला रहता और सभी उसे अपशगुन मानते थे। छठी कथा साससुर का अपमान करने वाली कमला की गाथा। कुरुक्षेत्र में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसके साससुर उसे बहुत प्रेम करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। परंतु कमला अपने अहंकार के कारण अपने साससुर का सम्मान नहीं करती थी। वो उन्हें अपशब्द कहती और उनकी सेवा करने से इनकार करती थी। जब वे बीमार पड़ते तो वो उनकी देखभाल नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने साससुर को बहुत अपमानित किया और घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद दोनों बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। जब कमला की मृत्यु हुई तो उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी और फिर उसका जन्म एक खून पीने वाली जोंक के रूप में हुआ।
वो हमेशा दूसरों का खून चूसती रहती और अपने कर्मों का फल भुगतती रहती। सातवीं कथा अन्नदान में घोटाला करने वाले सेठ हीरालाल की गाथा। जयपुर में हीरालाल नाम का एक धनी सेठ रहता था, जो अन्नदान और भंडारे का आयोजन करता था। लोग उसे बहुत दानवीर मानते थे, परंतु वो अन्नदान के नाम पर घोटाला करता था। वो सरकारी योजनाओं से मिलने वाला अनाज चुराता था और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाता था। गरीबों के लिए आए अनाज को वो अपने घर में रख लेता था। एक दिन उसकी इस चोरी का पता चल गया और लोगों ने उसे बहुत अपमानित किया। शर्म के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वो नरक में गया। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो एक चूहा बना, जो अनाज के एक दाने के लिए तरसता रहता था। वो दिन भर अनाज की तलाश करता रहता, परंतु उसे कभी पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। आठवीं कथा गाली देने वाले मुखी पंडित रघुनाथ की गाथा। मैरों में रघुनाथ नाम का एक पंडित रहता था, जो बहुत गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को गाली देता था और अपशब्द कहता था। उसकी जुबान से हमेशा कड़वे बोल निकलते रहते थे। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, परंतु वो नहीं मानता था। एक दिन उसने एक गरीब व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से गाली दी, जिससे वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उस व्यक्ति के दुख का प्रभाव ये हुआ कि रघुनाथ की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे नरक भेजा गया और फिर उसका जन्म एक बकरे के रूप में हुआ। वो एक कसाई के घर में पैदा हुआ और अंत में उसी कसाई के हाथों मारा गया। इस तरह उसे अपनी गंदी जुबान का फल भुगतना पड़ा। नवीं कथा वासनाग्रस्त दृष्टि वाले कामू की गाथा। लखनऊ में कामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो हर स्त्री को गंदी नजर से देखता था। उसके मन में हमेशा वासना के विचार आते रहते थे। वो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों के बारे में भी गंदे सपने देखता था। उसकी नजर में कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं थी। एक दिन उसने एक पवित्र स्त्री को भी गंदी नजर से देखा, जिससे वो स्त्री बहुत दुखी हुई। उसके दुख का श्राप लगा और कामू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे नरक में भेजा गया और फिर उसका जन्म एक गधे के रूप में हुआ। वो दिन भर बोझ ढोता रहता और मार खाता रहता। उसकी वासनाग्रस्त दृष्टि का फल ये हुआ कि वो अब किसी को भी वासना की दृष्टि से नहीं देख सकता था। 10वीं कथा व्यभिचारिणी सुनीता की गाथा। आगरा में सुनीता नाम की एक स्त्री रहती थी, जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों के साथ भी संबंध बनाती थी। उसका चरित्र बहुत गिरा हुआ था और वो अपनी वासना के वशीभूत होकर गलत काम करती रहती थी। उसके पति और परिवार वाले उसे समझाते थे, परंतु वो नहीं मानती थी। एक दिन उसके कर्मों का पता चल गया और समाज में उसका बहुत अपमान हुआ। शर्म के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वो नरक में गई। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो एक छिपकली बनी, जो अंधेरे में छुपकर रहती थी। कभी कभी वो चमगादड़ भी बनती थी, जो दिन में छुपकर रहती और रात में निकलती थी। इस तरह उसे अपने व्यभिचार के पाप का फल भुगतना पड़ा। 11वीं कथा आत्महत्या करने वाले दीनू की गाथा। दिल्ली में दीनू नाम का एक युवक रहता था, जो छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर निराश हो जाता था। उसके व्यापार में कुछ नुकसान हुआ तो वो बहुत परेशान हो गया। उसके मित्रों और परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि ये तो जीवन का हिस्सा है, परंतु वो नहीं माना। एक दिन उसने ये सोचकर कि अब जीने से क्या फायदा, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह उसने भगवान के दिए अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। मृत्यु के बाद उसे नरक में भेजा गया और फिर उसका जन्म एक सांप के रूप में हुआ। वो जंगल में रहता था और डर डर कर जीता था। लोग उसे देखते ही मारने की कोशिश करते थे। इस तरह उसे अपनी आत्महत्या के पाप का फल भुगतना पड़ा। ये सभी कहानियों के पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। नैतिकता वही है जो गरुड़ पुराण के सत्य को स्पष्टता से समझाने के लिए आसान कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। ये सभी कथाएं हमारे पवित्र गरुड़ पुराण से ली गई है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे कर्म ही
हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जीवन में आई हर समस्या को धैर्य और साहस के साथ सहना चाहिए। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के धर्म को भी सम्मान देना चाहिए। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। चालाकी और धोखेबाजी से बचना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए और किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए और चरित्र को शुद्ध रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के दिए अनमोल जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। मित्रों, ये थी गौ माता की पवित्र कथा जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके प्रेम और सहयोग से ही हम आपके लिए ऐसी पवित्र कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगली बार मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक और दिव्य कथा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण और नमस्कार।